जी, आज की क्लास का बाकायदा से हम आगाज़ करते हैं। और क्लास ख़त्म होने के बाद आंसर क्वेश्चन भी किए जाएंगे। और अभी भी मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ सबसे कि जब भी आंसर क्वेश्चन का सेशन शुरू हो तो कोशिश किया करें ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें सबका भला हो जाए और ऑथेंटिक क्वेश्चन हो। आपको भी समझ आ रही हो हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमें भी ये समझ आ रही हो कि हमने आपको गाइड क्या करना है। तो क्लास की तरफ चलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। आज मुझे भी टाइम मिल गया ट्रेड करने का, मैंने भी आज ट्रेड की। तो चले बंदे कुछ असल में ना, आज मुझे मैसेज बड़े आए कोई इस तरह के पर्सनल में कि आप खुद ट्रेड क्यों नहीं करते जी, आप हमें सिखा रहे हो, आप टीमें बना रहे हो, तो मतलब आपको ट्रेड आती नहीं है, आप ट्रेड खुद नहीं करते। तो मैंने कहा चलो आज ही मैंने डिपॉजिट किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने 458 डॉलर का डिपॉजिट किया। और जस्ट ये देखें कंफर्म ट्रेडें मुझे मिली। ये वो ट्रेडें हैं जो हम आपको सिखाते हैं, आपने कंफर्म ट्रेडें कैसे तलाश करनी है। ठीक है, तो ये आपको अभी तो आपका बेसिक है ना, तो इंशाल्लाह आगे आपको जाके बताया जाएगा कि आपने वो ट्रेड कैसे पकड़नी है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दे। आज पर्सनल में मुझे इतने मैसेज आए कि सर ट्रेड कौन सी पकड़नी है, कैसे पकड़नी है, हमें कैसे पता चलेगा हम ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाएंगे या हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ये हम आपको आगे जाके हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। अभी क्योंकि आपका बेसिक है तो बेसिक में हम आपको वो चीज़ें, कुछ बंदे कह रहे थे जी मुझे प्राइस एक्शन सिखाएं, कुछ कह रहे थे ये कैंडल का क्या हिसाब है। देखिए, हम आपको कम टाइम में ज़्यादा कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस को उस लेवल पे आपको लेके जाने के लिए हमने अपनी टेक्निक एक रखी है, उसी टेक्निक से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे तो वही चीज़ें आपकी आगे अगली क्लास में काम आएंगी। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी पिछले वाली, तो आगे वाली क्लास आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एट द एंड क्या होगा कि आप एक दो क्लास हमारी करेंगे और आपको समझ नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक दो क्लास करने के बाद खुद ही पैसे डालेंगे, जज्बात में आके उल्टी सीधी ट्रेडें लगा के अपना अकाउंट फ्लैश करेंगे और फिर अपना पैसा तो बर्बाद करेंगे, तो हमारा भी नाम आपने बदनाम करना है। तो ऐसे लोग आते हैं बिल्कुल और करते हैं, और फिर महीने दो महीने बाद फिर आ जाते हैं कि सर वो हमने क्लास ली थी तो वो हमें जी वो बीच में मैं ऐसे हो गया था तो मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो ये हो गया था तो वो हो गया था। ये आज भी मुझे डेली बेसिस पे इस तरह के बंदे मिलते हैं जी, अब मैंने डिपॉजिट कर लिया, आप बताएं कौन सी क्लास क्लास मैंने करनी। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप नुकसान करके दो तीन महीने बाद फिर आए, तो इसके इससे इससे बेहतर है कि आप को जो हम सिखा रहे हैं आप उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। मेरी समझ में बात नहीं आएगी तो मैं इमरान भाई को भी साथ ले लूंगा। ठीक है, और भी अच्छे ट्रेडर हैं हमारे पास, हम मिलके उस सोल्यूशन का हल निकाल लेंगे, उससे देखेंगे कि ये जी हमने स्ट्रेटजी के मुताबिक एक ट्रेड लगाई थी तो वो फिर भी लॉस में गई और क्यों गई। ठीक है, दूसरा ये है कि हम आपको न्यूज़ टाइम में कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप हमारी स्ट्रेटजी जो है ना वो न्यूज़ टाइम पे अप्लाई करें। ठीक है, अब वो आगे जाके हम आपको जैसे बताएंगे कि सेशन सिस्टम क्या होता है, कौन से सेशन में कितना वॉल्यूम होता है, कौन से सेशन में आपने हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करनी होती है, और कौन से सेशन में आपने तुक्के लगाने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम आगे चल के गाइड करेंगे। फिलहाल आपको बेसिक चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने देख लिया मेरा ऊपर। प्रॉफिट आज का $458 डिपॉजिट था मेरा। $565 आज की मेरी अर्निंग है। ट्रेडिंग यहाँ पे ये लगी हुई है। चार्ट मेरा अभी भी वही ओपन है, और काउंट भी मैं आपको बता दूं, ये देखें ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल काउंट है। अच्छा, अभी मैं डेमो काउंट पे आ जाता हूँ ताकि आपको बकायदा से हम क्लास की तरफ लेके चलें। ये कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से हम अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप, कुछ नए बंदे हैं जो पुराने बीच में हैं, उनको तो पता है इन चीज़ों का। तो जो नए बंदे हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये लाइनें क्या हैं, ये कि हम कब तक इस लेवल पे पहुंचेंगे कि इन लाइनों को हम जो है ना वो चेक कर सकेंगे या इनको रीड कर सकेंगे। तो आते हैं क्लास की तरफ। एक तो मैं हमेशा से जो क्लास देता हूँ ना, पिछली क्लास ज़रूर रिपीट करता हूँ। तो पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया था, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया था, उसमें टीपी लगाने का तरीका और एसएल लगाने का तरीका बताया था। टीपी और एसएल आपके लिए दो जो है ना वो नए अल्फाज हैं। ठीक है, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। कि अगर फर्ज करें आपने कोई ट्रेड लगाई हुई है तो उससे ज़्यादा लॉस से बचने के लिए आप एसएल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो।
और टीपी आप इसलिए लगाते हैं कि आप मार्केट से आगे पीछे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो प्रॉफिट बुक हो जाए और ट्रेड क्लोज हो जाए। तो आज फिर उसको हम रिपीट करेंगे। एक मेरी ये मेरे ख्याल में कल की ट्रेड लगी हुई है ये, जो कि नुकसान में जा रही थी। इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि क्लास के बाद फिर मैं इस अकाउंट को खोलता नहीं डेमो वाले को। अच्छा। ट्रेड लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे जाना है। ये है, आपको नजर आ रहा है बाय का बटन, ये है सेल का बटन, ठीक है। अगर आप इधर ही बाय का बटन प्रेस करेंगे तो बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने ये चीज आपने जो है ना लॉट साइज आपने लर्निंग के लिए आपने लॉट साइज यही रखना 0.01, ठीक। तो अब यहाँ पे लॉट साइज भी सेट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बाय का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी ट्रेड बाय की ओपन हो जाएगी। अब जो ही मैं ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रेड जो है ना वो नफा नुकसान में यहाँ पे चल रही है। तो इसके ऊपर मैं जब क्लिक करके रखूंगा तो क्लोज पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी। इससे हमारी क्या हो जाएगा कि ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट। जो भी यहाँ पे अगर आपकी लॉस में चल रही है तो क्लोज विद लॉस लिखा होगा, अगर प्रॉफिट में चल रही है तो क्लोज विद प्रॉफिट लिखा होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, आपकी ट्रेड होगी क्लोज। ये तो तरीकाकार मैंने आपको बताया कि आपने मैनुअल ट्रेड लगाई है, ठीक है, और आपने मैनुअल ही उसको क्लोज किया। अब इसमें अपने टीपी भी लगाना है और एसएल भी लगाना है। फर्ज करें अभी मैं यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, टीपी भी लगाना है और एसएल भी लगाना है। अब चूंकि हम ट्रेड में आते हैं टीपी एसएल लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा तो मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी। मॉडिफाई पोजीशन, ये सेकंड वाली ऑप्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। टीपी लगाने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लगाने का यहाँ पे सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। आपकी एंट्री प्राइस आपने यहाँ से ये चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपने एंट्री प्राइस, आपकी एंट्री प्राइस क्या है, तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। ये 2020 हमारी एंट्री प्राइस है, इससे हमने क्या किया, सेल किया। तो सेल से अगर तो मार्केट यहाँ से सेल पे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट हम किधर लगाएंगे, नीचे की तरफ। फर्ज करें 2020 पे हमारी एंट्री है, तो हम टीपी लगा देते हैं 2017 पे, ठीक है। और एसएलएम लगा देते हैं, $2-3 का ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया 22 पे, ठीक है। ये टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो ग्रे लाइन है ना, ये हमारा एसएल है क्योंकि सेल की ट्रेड है, और ये हमारा टीपी है जो नीचे वाली ग्रे लाइन है। जब नीचे वाली लाइन पे मार्केट आ जाएगी तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, और जब ऊपर वाली लाइन पे चली जाएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ये देखें, ये टीपी है। मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा क्योंकि सेल की ट्रेड है। एंट्री प्राइस पॉइंट हमारा ये वाला है, ठीक है। और हमारा जो एसएल लगा हुआ है वो ये वाला है। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अब ये आपको पता चल गया कि टीपी और एसएल लगाने का क्या तरीका है। तो आज के, ये तो होगी रिपीट वाली क्लास। तो आज जो मैं न्यू चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, वो है लिमिट रेट, ठीक है। बाय लिमिट और सेल लिमिट। उसका क्या मतलब है कि अगर आप, इसको ज़रा क्लियर कर लूँ और ये ट्रेड भी मैं एक दफ़ा क्लोज कर लूँ। अच्छा, जिस ट्रेड को टीपी ऐसा लगा हुआ है उसको आप मैनुअल भी क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा टीपी ऐसा लगा दिया तो वो उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। आपने टीपीएसएल जिसको लगाया है उसको आप मैनुअल भी आप जो है ना वो क्लोज कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी आ जाते हैं लिमिट ट्रेड की तरफ। कि फर्ज करें कि मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो इस लेवल से जो है ना ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो मैं यहाँ से लिमिट ट्रेड, सेल की ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। सेल की ट्रेड लगाने के लिए इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये लाइन शो हो रही होगी। जहाँ से भी आप मार्केट में सेल की एंट्री लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लेस आपने कर दिया। अब आपकी लिमिट रेट ये वाली है ओपन हो गई है। अब मार्केट क्या करेगी, फर्ज करें कि मार्केट चली जाती है ऊपर उस पॉइंट पर, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आ जाती है तो यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो पिक हो जाएगी।
अब लिमिट ट्रेड आपकी लगी हुई है, ठीक है। अब लिमिट ट्रेड में आपने टीपीएसएल कैसे लगाना है? लिमिट ट्रेड में भी आप टीपीएसएल लगा सकते हैं। आपकी ये वाली ट्रेड सेम उसी तरह से ये चल नहीं रही, लेकिन ये लिमिट ट्रेड लगी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मॉडिफाई ऑर्डर पे जाना है। अब यहाँ पे भी आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं एडवांस में। अभी ट्रेड आपकी उठाई नहीं गई, लेकिन फिर भी आप एडवांस में टीपी भी लगा सकते हैं और एसएल भी लगा सकते हैं। जैसे कि 2022 से हमारी एंट्री प्राइस है ये वाली, यहाँ आपको नजर आ रही होगी ये वाली। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेल किया। तो सेल में जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, सेल की ट्रेड में तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका हम लगा देते हैं जी टीपी 17 पे, और एसएल हम लगा देते हैं जो कि 22 पे एंट्री थी, तो हम इस पे लगा देते हैं जी। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझसे थोड़ी। अच्छा, यहाँ टीपी पे पहले हमने करना है। टीपी पे हमने क्या करना है कि जब भी मार्केट की प्राइस को आपने यहाँ से देख लेना, ठीक है। 2022 है, ठीक है। 2022 से आपने क्या किया, सेल की ट्रेड लगाई। तो आपका जो टीपी है वो कहाँ पे होना चाहिए, 2020 पे। तब आपका टीपी हिट हो जाएगा। और एसएल, एसएल जो है मार्केट अगर, क्योंकि सेल की ट्रेड अगर ऊपर जाती है तो ऊपर आपने क्या करना है, एसएल लगा देना। ये आपका टीपी और एसएल दोनों लग गए। अब ये लिमिट ट्रेड आपने लगाई। लिमिट ट्रेड आपकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। ये आपकी लिमिट ट्रेड है। और ये आपका एसएल लगा हुआ है और ये आपका टीपी लगा हुआ है, क्योंकि ये ट्रेड जो है ना वो सेल की है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। अगर कोई भाई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसको माइक ओपन कर दूँ। जी खुरम साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था आंटी, इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा जो आपने इसमें अपना लिमिट की है ना लगाई थी। टीपीएसएल दोबारा कर दूं? जी जी। जी ठीक है, लिमिट ट्रेड का मैं बता देता हूँ, टीपीएसएल का मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जल्दी में। मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस ट्रेड को ख़त्म करता हूँ। हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। लिमिट ट्रेड यानी कि मार्केट चल रही है और एडवांस में आपने ट्रेड लगानी है। पहले मैंने सेल की लगाई, अभी बाय की लगा लेते हैं। अच्छा, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका ये है, इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है पहले। आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको जहां पे आप एडजस्ट करके रखेंगे ना, उधर से आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये मार्केट है, ये वाली, ये मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है। मार्केट प्राइस से नीचे इस लाइन को लेके आएंगे तो ये बाय की ट्रेड जो है ना आपकी पुट हो जाएगी। और अगर आप इस मार्केट लेवल से ऊपर इसको लेके जाते हैं तो यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड प्लेस होगी। तो आपने क्या करना है, आपने फिलहाल यहाँ पे अगर फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, तो आपने इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद नीचे ये तीर का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और प्लेस कर देना है। ये अब आपका ऑर्डर लग गया बाय का। लिमिट ऑर्डर इसको बोलते हैं। अब लिमिट ऑर्डर अभी उठाया नहीं गया तो इसमें भी आप टीपीएसएल एडवांस में लगा सकते हैं। अब आप ट्रेड में जाएंगे, ठीक है। ट्रेड में जाने के बाद आपने इसके ऊपर होल्ड करके रखना है। मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएंगे। मॉडिफाई ऑर्डर में आपने जो कि बाय की ट्रेड है, तो बाय की ट्रेड में पहले आपने लगाना टीपी। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको आपका टीपी हिट होगा, ठीक है। अब जैसे कि एंट्री प्राइस आप देख लें कि एंट्री प्राइस आपकी क्या है, कि 2018 पे आपने क्या किया, बाय की ट्रेड लगा ली है, तो 2020 पे हम इसका टीपी लगा लेते हैं $2 का, ठीक है। और 2018 से आपकी जो ट्रेड है वो बाय की लगी हुई है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका एसएल हिट होगा कहाँ पे, 2016 पे हम लगा देते हैं। तो ये टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया, ठीक है। अभी ट्रेड उठाई नहीं गई और एडवांस में हमने ट्रेड भी लगा दी और उसको टीपी भी लगा दिया और एसएल भी लगा दिया। उम्मीद है भी आपको सही समझ आ गई होगी। अ,
जी मुस्लिम राजपूत साहब, आपका माइक ओपन है, क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर मैंने यही पूछना था आपसे, आपने वो क्लियर कर दिया सर, बस तो हाँ यही वो, था बस। जी जी वो मुझे मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी। अच्छा, अभी आपको क्लियर हो गया। तो सर नहीं, ये ये कैंडल के हिसाब से लगाना पड़ेगा हमें, ये हमें पता कैसे लगेगा ये? सिर्फ आपने ये लगाना है TPSL, सिर्फ और सिर्फ $2 का बायर सेल। आप नुकसान में जाते हैं कोई मसला नहीं, फायदे में जाते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। फायदे वाली ट्रेडें आपको बताएं कि कैसे जोड़नी है, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कि लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, उसके अंदर TP और SL कैसे लगाना ठीक है सर, ठीक। है। जी गुलाम मुस्तफा साहब, आपका भी क्वेश्चन। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बैंक डिपॉजिट इसमें किस तरह करना, कौन से ब्रोकर के साथ, मतलब कल भी आप बता रहे थे कि वो जो है ना वो उस पे बोनस मिलता है, तो कौन से ब्रोकर पे वो अकाउंट बनाना और किस तरह बैंक डिपॉजिट इसको करना है, परचेज किस तरह करना है डॉलर? वो मैंने आपसे कहा था, क्लास में ही कह दिया था कि आप अपने लीडर से, ग्रुप लीडर से रब्ता करेंगे तो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। जी क्योंकि ये असल में लर्निंग पॉइंट है ना, इसमें ओरिजिनल वाला तो अभी हम सीन कर ही नहीं रहे। हम खुद मना जी करते हैं कि बेसिक वाले बंदे हैं ओरिजिनल ना करें। हाँ अलबत्ता अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपने एडमिन से रब्ता करें, वो आपको लिंक भी देंगे, आपको बताएंगे भी बैंक से कैसे डिपॉजिट करना है, विड्रा कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, MT5 के साथ कैसे लिंक करना है, ये सारी चीजें। किस ग्रुप में हैं आप? ये मुझे नहीं पता किस ग्रुप में है ये। लिंक कहाँ से मिला आपको क्लास का? ये क्लास का मैंने तो इस पे वो किया हुआ है ना, 9:30 बजे वाली क्लास लेता हूँ, 8:45 वाली आपके बाद जो होगी। नहीं तो आप इस क्लास में फिर क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिक वालों की है। ये भी सीख रहा हूँ, वो भी, दोनों चीजें सीख रहा देखिए आप हमेशा, जब पानी का बहाव आता है तो वो नीचे की तरफ जाता है कि ऊपर की तरफ जाता है? हूँ। ये जिधर भी आता है, चलो कुछ भी इसमें भी मिस्टेक होगी होगी तो वो नोट कर रहा हूँ ना अब सर जी। आपको कुछ भी नहीं ऐसे आएगा। फिर आप एक तसलसल बनाएं, अगर आपको सही समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। और जी अगर जी आपको बेसिक की समझ आ गई है, ट्रेड लगाने का पता, ट्रेड क्लोज करने का पता, TPSL लगाने का पता है, लिमिट ट्रेडिंग लगाने का पता, स्पॉट रिजेक्शन का पता, तो फिर आप अगली क्लास करें। जी ठीक है सर। ठीक हो गया? इस ठीक। तरह आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो आपने क्वेश्चन किया, आप दूसरे सोच रहे होंगे अब इनका हम क्या करें, हमने भी ओरिजिनल करना है। वो तो जी बेचारे फिर जी अपना फंड जाया कर लेंगे ना, अभी से ओरिजिनल स्टार्ट कर देंगे तो। जी जी बिल्कुल। इसलिए मैंने एडवांस में कहा था क्वेश्चन वो कीजिएगा जो क्लास के मुताबिक हो। चलें कोई नहीं, वेल एंड गुड। आप इमरान भाई इसे नेक्स्ट क्लास लें, अभी आपने ये क्लास नहीं करनी, ठीक है। उधर आपको जी दोबारा भी रिपीट किया जाता है। और फिर जी क्लास खत्म होने के बाद, मतलब आप हमारी सारी स्ट्रेटजी क्लासें कर भी लेंगे तब भी हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर देंगे। उधर हर हफ्ते आपकी एक और क्लास हुआ करेगी, सिर्फ वो हफ्ते वेरी। बाद हुआ करेगी। आपके सारे आंसर क्वेश्चन जितने भी होंगे, सारी जी आपकी कंफ्यूजन जितनी भी होगी वो क्लियर किए जाया करेगी, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी सलार, माइक ओपन करें, अगर आपको क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हेलो सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो कैंडल्स होते हैं ना, इसका अपना टाइम होता है कि नहीं? ये खुद बहुत बदलते जाते हैं, मतलब रेड और ग्रीन हो जाते हैं कि नहीं? इनका अपना टाइम होता है? जी जी, कैंडल की जो टाइमिंग है आपने सिलेक्शन की हुई है 5 मिनट 15 मिनट की, वो अगर 5 मिनट की सिलेक्शन की है तो हर 5 मिनट बाद खुद ही कैंडल चेंज हो जाएगी। और अगर 15 मिनट की टाइम सिलेक्शन आपने की हुई है तो हर 15 मिनट बाद अगली कैंडल नहीं बन जाएगी। जी आदिल भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो। जी जी। अच्छा सर, ये जो कैंडल है इनका जो पैटर्न है, ये आगे चल के सिखाएंगे या ये अभी इसके बाद कोई क्लास है कैंडल हाँ स्टिक के बाद? मैं ही सिखाऊंगा, लेकिन आगे जाकर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको लेकर। ये इसके बाद आएंगी? जी जी, इसी क्लास में होगी। पहले हमारी जो क्लास थी ना आगे चेंज हो जाती थी, अभी आपको अगले हफ्ते भी मैं इसी क्लास में ही सारा कुछ गाइड करूंगा। जी ठीक हो गया सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी साथ भाई, आपका क्वेश्चन है कोई?
साथ भाई आपका माइक अस, फिर ऑफ अस, हो गया। नहीं, ओके सर, अभी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब हम किसी चीज़ पर ट्रेड लेते हैं, हाँ अगर हाँ। कैंडल पर हमने पर ट्रेड लिया है, अभी कैंडल का जो टाइम है, अब 5 मिनट है, 1 मिनट है, चाहे जितना भी, उस हम्म। पर जो हमने जो ट्रेड लिया उसका भी अपना टाइम होता है। आज जो मैंने नहीं जितनी नहीं, भी ट्रेड ली थी। ट्रेड का कोई टाइम नहीं होता, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले लें, ट्रेड आपने खुद क्लोज करनी होती है या टीपीएसएल लगाना होता है। जहां आप टीपीएसएल लगाएंगे वहां पे आपकी ट्रेड क्लोज होगी अगर मार्केट उस लेवल पे पहुंच जाती है, या फिर आप मैनुअल ट्रेड क्लोज करेंगे। फर्ज करें कि आपने 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड ले ली बाय की, ठीक है। तो अब आपको ठीक हो अगर 15 मिनट भी गुजर गए हैं तो आपकी ट्रेड नफा नुकसान में चलती रहेगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, हमें खुद ही क्लोज करनी पड़ेगी, ये हाँ, ठीक हो गया। टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ कैंडल को जज करने के लिए होता है बस। ठीक हो गया। और दूसरा बात ये है ना, जब हम टीपीपी और एसएल लगाते हैं, और जब हम हम्म। लगाने के बाद जब हम ट्रेड पर अब चार्ट पर आते हैं, तो कभी वो शो नहीं होता है। आज मैंने कुछ पहली बार तो एक बार लग चुका था, लेकिन बाद में मैंने जो ट्रेड ली थी उसमें वो शो नहीं हो रहा था। आप गोल्ड में ट्रेड लगाएंगे ना तो वो शो हो जाएगा। गोल्ड में कर रहे थे? जी जी, गोल्ड में। हाँ, गोल्ड में आपने टीपीएसएल जब आपने लगा देना तो वो शो हो जाता है। चलें, ठीक है, ओके। वो फिर थैंक आप यू। ऐसा कर रहे होंगे जैसे आज मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था, एसएल वाली जगह पे टीपी लगा रहा था, टीपी वाली जगह पे एसएल लगा रहा था, तो हो हाँ, सकता है ये भी। हाँ, बंदा ये भी हो कंफ्यूज हो सकता है। जाता है। मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने राइट बोला। मेरे पास ना खुरम भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आज वहाँ कैंट से आए हैं मेरे पास इधर। तो माशाल्लाह। तो हमारी आपकी बिजनेस की मीटिंग थी और ट्रेडिंग के हवाले से वो मुझे बता रहे थे, यार ये क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, गुड हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो नहीं, जाती कोई है, बस। कोई मसला नहीं है। हम आपकी बातों को ना साथ लेके चलेंगे, कोई इशू नहीं है। गलतियां जितनी इंशाल्लाह। मर्जी, हमने भी गलतियां की थी, अब तक भी कर रहे हैं, और आइंदा हम करते भी रहेंगे, आप भी करते रहेंगे गलतियां। लेकिन जब तक आप हमारे साथ अटैच रहेंगे ना, मिलजुल के इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। गलतियां जब तक एक दूसरे की हम नोट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं चलेंगे। ये गलती की गुंजाइश नहीं होती ना इसमें, ट्रेडिंग की हाँ, दुनिया ये में। तो। तो अब ये देखिए, तो। फर्ज करें मैं गलत कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं, खुरम भाई गलत कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा गलत कर रहा है, बीच में किसी को पता चल गया भैया यार यहाँ पे नहीं ट्रेड लगानी है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना था, उस पर थोड़ा गौर करके बंदा बच जाए नुकसान से, तो वो बेहतर नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है। इसलिए ऐसे ही हमने होना चाहिए। सारे सारे कोर्सेज करने के बाद हम आपको एक अपने वीआईपी ग्रुप में रखेंगे। वहाँ पे आपकी जो ट्रेड हिस्ट्री होगी, जो आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, वो ग्रुप में भी आप शेयर कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड लगा रहा हूँ, या जो बंदा लगा रहा होगा वो भी शेयर करेगा, मैंने यहाँ पे इस वजह से ट्रेड लगाई है, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे ये डायवर्जन बन रहा था, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे रिजेक्शन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लगा दी। तो उससे जो ठीक हो गया। वीक होते हैं ना स्टूडेंट, उनका भी भला हो जाता है, वो भी देख देख के फिर सीख जाते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह। तो हम भी कोशिश सबके करेंगे। हाँ, सबके लिए गुड लक। आप एंड तक कोर्स करें, इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें आगे लेके चलेंगे आपको साथ। इंशाल्लाह। जी, चिरागदीन साहब आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अच्छा, वालेकुम मेरा अस्सलाम। ये सवाल है सर आपसे। जी आपने जी। अभी बड़ी अच्छी बात की कि वो मिस्टेक हो जाती है जब आप मेंटली एंगेज होते हैं, तो मिस्टेक होना नेचुरल सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये सवाल है सर, अभी आपने वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाली ट्रेड लगाई है। जी जी। इसमें अगर ये रेज करेगा, मतलब हम गेन करेंगे, तो एक पॉइंट पे हम कितने डॉलर या सेंट रेज करेंगे? अगर हम इसमें लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, जी तो जी। हम कितना लॉस करेंगे नीचे? जो आपकी कल की क्लास होगी ना, उसमें ये मैनेजमेंट बताया जाएगा, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मनी मैनेजमेंट, ठीक है हाँ, सर, कल पे ठीक है, इंशाल्लाह मैं मैं ये आपको ना वो सारा कर दूंगा। आपका गुड ठीक क्वेश्चन है, है, वो मैं नोट भी कर लेता हूँ, इसके ऊपर जरा डीपली बात कर लेंगे, ठीक ठीक है जी। क्योंकि है। आज मैंने ट्रेड लगाई हैं, वो प्रॉफिट में कम जाती थी और लॉस में ज्यादा जाती थी। हाँ, उसमें ये है ना कि वो तो चलो एक नेचुरल सी बात है ना, मार्केट के डिपेंड करता है। अब टीपीएसएल जो है ना वो, फर्ज करें आपने, मैं चलो आपको बता देता हूँ, 2018 पे आपने ली बाय की ट्रेड, ठीक है। जी, हो गया। गोल्ड की 2012 सॉरी 18 पे आपने बाय की ट्रेड ली, उसमें आपने टीपी कितना लगाया, 2020। अब $2 का आपने टीपी लगाया, अगर आपकी ट्रेड 0.01 की है तो आपको $2 ही मुनाफा होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये ठीक। डिपेंड करता है। और अगर आपने एसएल भी $2 का ही रखा है नीचे की तरफ, तो 0.01 की आपकी लॉट थी, तो मार्केट $2 आपके मुखालिफ चली गई, तो आपका नुकसान भी $2 ही होगा।
मतलब इक्वल होगा दोनों साइडों में। हाँ इक्वल होगा। आप इसमें जो है ना TPSL ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। TP आप $5 का लगा सकते हैं, SL आप $2 का लगा सकते हैं। अच्छा जी, जी ठीक जी, ठीक। तो नेक्स्ट अली रजा भाई, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास से आई की और मैंने आई ज्वाइन किया। मैंने आपको ये कहना था कि मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, पता नहीं ये क्या सीन है। अच्छा चलो ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, आपको उसमें समझ आ जाएगी। जी सर, बस ये कामरान भाई, आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन एक दो ही रह गया बंदे का, और टाइम भी हो गया हमारा क्लास का। वाले जी सर कामरान भाई बोलो। सर ये मैं पूछना चाह पहले जो है 1 मिनट वाली, 3 मिनट वाली और मिनट वाली, इनमें से हमें देख के कर, कामरान भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही थी, क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इसलिए आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? चलें जी ठीक है, बाकी क्लास की रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा मैं आपको जल्दी दे दूँ। अच्छा, यासिर चौहान, हैंड रेज नहीं किया उसने। यासिर चौहान हैंड रेज करें, मैं आपको माइक ओपन करता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हैंड रेज करने का आई थिंक उसको नहीं आता, तो समझ नहीं आ रही। ठीक है, या यासिर चौहान। जी यासिर भाई, आपका माइक ओपन है, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये हम बाई की जब ट्रेड लगाते हैं तो ये क्या कहते हैं इसको, हम जब क्लोजिंग करते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, तो ये हम्म। फिर इसका सेल का क्या मकसद है इसमें? हाँ, सेल। वेरी गुड क्वेश्चन। जी ये जी, आपको कल इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा इसके बाद। वही यानी मैं कह कि रहा आपने जो क्वेश्चन किया है ना, आप दो कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने, एक बाय की ट्रेड है, वो तो समझ में आती है, हमने गोल्ड को बाय किया तो जी हमें जी बिल्कुल। प्रॉफिट हुआ। तो जी जी सेल वाला क्या सीन है, इंशाल्लाह कल इसी पे मनी मैनेजमेंट पे और इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। क्योंकि ये थोड़ा ना लंबा है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है समझने में, थोड़ा सा ना मैं आपको डीपली समझाऊंगा इसको। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन। ओके सर, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आप सब ने बड़े अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया, रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा जल्दी आपको सेंड कर दूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।